नमस्कार। हेलो। हेलो। सारंग। हेलो सर। यस। हेलो। हाँ रिनी जी। यस सर। एवरीवन इज अवेलेबल। यस सर। अच्छी बात है, तो हम शुरू करें। जी सर जी। अच्छा, आपके अकाउंट्स के कौन है आपके साथ? सर मैं हूँ। अच्छी बात है, तो आप है तो बहुत बढ़िया। देखिए, अभी जो भी मुझे आपसे इंफॉर्मेशन मिली है उसमें मेरे को एटम की पूरी सूची मुझे मिली है। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर मुझे सब मिल चुके हैं, बराबर है? जी। हाँ। अभी उसमें मुझे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आपके कस्टमर की पूरी सूची मुझे मिल चुकी है। एंड अदर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी थी वो सब आपने दी हुई है। उसमें एक चीज मेरे यहाँ पे मिसिंग है, जो हमारे अकाउंटिंग के अकाउंट हेड्स जो रहेंगे, जो हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं ना, तो ट्रायल बैलेंस के जो हेड्स रहेंगे आपके, जिसके ऊपर हम बैलेंस शीट बनाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, वो हेड की लिस्ट मुझे एक चाहिए। ओके। अच्छा सर, वो अभी तो नहीं शायद मिल पाएगी। वो पवन सर आ जाएंगे तो मैं वो दिलवा दूंगी आपको। अच्छी बात है, मुझे अभी इमीडिएट कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी हम क्या क्या करने वाले हैं। आपने जी। जितना भी डेटा हमें एक्सेल फॉर्मेट में दिया, वो डेटा पहले हम अपने सिस्टम में उठा लेंगे, सो दैट हमारे पास जैसे ही हम कुछ काम करना चाहे तो एटम की लिस्ट मुझे मिल जाएगी, मुझे कस्टमर सब मिल जाएंगे, मुझे सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, ये सब चीजें मुझे मिल जाएगी। अभी आपके यस। आइटम में जो भी आपने बताया, उसमें आपने गैस का नाम दिया है, उसका परचेस कॉस्ट उसमें दिया हुआ है, आपने जो लिस्ट दी, बराबर जी। है? अभी यस मुझे सर। एक चीज यहाँ पे चाहिए, मुझे उसकी एमआरपी भी आपसे लगेगी। यानी अगर आप समझ लीजिए कि गैस आप लेते होगे 200 रुपया केजी से, समझ लीजिए परचेस करते रहेंगे, लेकिन जब आप गैस किसी को बिल करते हैं तो आप कौन से रेट से करते हो? 300 से करते हो या 250 से करते हो? हमें उसकी एमआरपी की जरूरत है। नंबर वन, हमें एमआरपी की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा आज आपको एक डिटेल बता देता हूं कि अभी हम कैसे करेंगे कि पहले आपके बिलिंग लोकेशंस कितने हैं, कितने जगह से आप बिल करते हो, बिल जनरेट आप कितने जगह से करते हो, या सिर्फ इलाहाबाद से ही करते हो? नहीं सर, बिलिंग लोकेशन सर अपनी 3 है। हाँ जी। 4 है सर। हाँ, चार जी। तो अभी कैसे है, हमारे यहाँ पे विजय जोशी करके जो है, ये सब लिस्ट आउट करते रहेंगे। अगर आपके 4 बिलिंग लोकेशन है तो हमें पहले ये 4 के बिलिंग लोकेशन के जीएसटी नंबर एक ही है या अलग अलग है? सर सबका अलग अलग है। चलो बहुत बढ़िया। तो जितने भी आपके बिलिंग लोकेशन है, ये बिलिंग लोकेशन, उसका प्रॉपर एड्रेस, वहां का मेल आईडी, वहां का कांटेक्ट पर्सन कौन है, वहां के कांटेक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस क्या है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का जीएसटी क्या है। ओके। और जी। अभी आप जब बिल बनाते हो तो बिलिंग लोकेशन समझ लीजिए वो ABCD ऐसे आप 4 बिलिंग लोकेशन आप करते हैं। तो यस एक सर। एक शायद आपका इलाहाबाद खुद ही एक बिलिंग लोकेशन रहेगा। दूसरा कौन सा है?
सर एक भोपाल का है। अच्छी बात है। तो भोपाल का बिलिंग लोकेशन का जो बिल बनता है उसकी सीरियल हम कैसे बनाते हैं? 1234 करते हैं बिल का नंबर, या कैसे करते हैं? BH BP करते हैं या क्या? जो तरीका ये आपसे मुझे समझ के लेना है। अच्छा यानी तो अगर हम कल भोपाल का बिल करना चाहेंगे तो भोपाल का बिल नंबर 1234 शुरू हो जाएगा, इलाहाबाद का 1234 शुरू हो जाएगा, या हम उसको कुछ प्रीफिक्स लगाएं, या नंबरिंग सिस्टम आप किस तरीके से करते हैं ये मुझे हाँ, आपने बताना है। ठीक है सर। नॉट इमीडिएटली, हम ये सूची आप पॉइंट करके लिख दीजिए, सो हम ये पूरी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, आपका कैसे हो जाएगा, 1 अप्रैल 2023 से आपका नया बिलिंग सीरियल शुरू हो गया होगा। यस सर, यस सर। तो अभी हर जगह पे बिलिंग का पहला बिल नंबर क्या था और अभी का बिल नंबर क्या है, 1 2 3 4 है, या उसको पहले हमने प्रीफिक्स लगाया है कुछ, या 23-001 ऐसे नाम दिया है? ये जो आपका जो तरीका है ये मुझे समझ लेना जरूरी है। ठीक ओके है। ओके। तो अभी हम बिल करते हैं, हमारे पास सेल बिल आते हैं, परचेज बिल रहते हैं, हम GR गुड्स डिस्पैच का GRN डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बराबर है। अगर आपके बंदों ने कुछ माल बेचा और वहां से रिजेक्ट होके आ गया तो सेल्स रिटर्न भी हो सकता है आपके यहाँ पे। जी सर। तो ये सब चीजें हैं, ये सबके लिए हमने कुछ नंबरिंग सिस्टम जनरेट करनी चाहिए। जैसे आपका पहला बिल 1 नंबर का होगा, दूसरा 2 नंबर का, उसी तरीके से सेल्स रिटर्न आ गया तो उसको भी हमने नंबर देना है, GRN भी हमने नंबर देना है। अच्छा, आप GST करते हैं तो आपका जब मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता होगा तो हमें ईवे बिल बनाना जरूरी है या नहीं है? आप सर तभी बनाते भी हो बनाना। ईवे बिल? जी सर, बनाना पड़ता है। हाँ, तो बराबर है। तो अभी ये ईवे बिल का तरीका हमने ये ईवे बिल सिस्टम से निकालना है। अभी हम ये सुविधा लाना चाहेंगे कि ईवे बिल हमने अलग कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे सिस्टम द्वारा ही ईवे बिल आ जाए, उसका QR वहां पे आ जाए। ये सब जी चीजें हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है। जी तो ये सब चीजों के लिए अभी हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ के 1 या 2 प्रतिनिधि आपसे कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे जो भी चीजें हमें लगती है आपने उसको समझकर हमें इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि एक बार गलती हो जाए हमारे से तो जी कंटिन्यू हो जाएगी। समझ लीजिए कि आपका भोपाल का सीरियल नंबर जो है 1234 बिल का है, लेकिन जी आपने वहां पे MP-1234 करना है। तो अभी जी हम तय करते हैं, यानी भोपाल का MP हो जाएगा, नहीं का जी इलाहाबाद का UP हो जाएगा। अगर आपका तीसरा बिलिंग लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही है तो हम उसको जी इलाहाबाद को AL करवा देते हैं। तो प्रीफिक्स जी। क्या लगाना, सफिक्स क्या लगाना, ये सब हमने तय करना है। तो अच्छा हम सर। क्या करेंगे, अभी आपने जो इंफॉर्मेशन हमें दी है इस जी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पहले हम क्या करते हैं, हमारे एप्लीकेशन में ये सब डेटा उठा लेते हैं जी। ओके सर। ये डेटा उठाने के बाद हम पूरा ट्रेनिंग एक बार कर लेते हैं और फिर लेटेस्ट स्टार्ट वर्किंग, एक बिल बना के देखनी है हमने, बराबर है। जी सर। जी अभी सर। देखिए हमें क्या क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमें सेल्स की पूरी ऑपरेशन करनी है, हमें परचेस की पूरी ऑपरेशन करनी है। यानी आप कुछ मटेरियल के गैस के लिए किसी दूसरे कंपनी को ऑर्डर देते रहेंगे तो हमने उसको ऑर्डर देने का भी सिस्टम द्वारा करना है। ऑर्डर जी देने के सर। बाद उनका बिल आएगा, इनवॉइस आएगा, उनका डिलीवरी चलन आएगा, ये भी हमने सिस्टम में डाल देना है। यानी हमारी क्वांटिटी उतनी बढ़ जाएगी। अभी जी आप अगर आपकी बिलिंग लोकेशन अगर 4 है तो इसका मतलब आपकी जो इन्वेंट्री है वो ये चारों जगह पे अलग अलग रहेगी। गैस के जी सिलेंडर आपके चारों जगह पे अलग अलग रहेगी, तो हर एक का मुझे इन्वेंट्री अलग अलग मेंटेन करना है यहाँ पे, बराबर है ना। जी इलाहाबाद में जी जितने भी गैस है या जितने भी कॉपर केबल्स है या जितने भी कूलिंग कॉइल आपने वहां पे डाल के रखे या कंडेंसर डाल के रखे, ये सब की सूची हमें चाहिए। सही है। तो अभी जी इसका मतलब है कि हमें ये सब लोकेशन वाइज हमको सब डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, आपने जो करीबन 500 एटम की सूची हमें भेजी है, ये सब एटम्स है, जी बराबर है। लेकिन
अभी सर। हम बिल एटम का करते हैं या सर्विस का भी करते हैं? दोनों करते हैं सर। हाँ जी, तो सर्विस की ये सूची मेरे पास नहीं आई है आपसे, यानी गैस जी फिलिंग करना है या जो भी आप सर्विस देते हैं, अलग अलग आपकी लिस्ट रहेगी ना, सर्विस कौन कौन सी देते हो। जी तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम कर रहे हैं तो उसकी सूची शायद आपकी अलग रहेगी, बराबर है। जी सर। तो ये कभी कभार आप टेस्टिंग के लिए जाते रहेंगे तो भी उसके लिए कुछ आप चार्ज लगाते रहेंगे। जो अलग अलग सर्विसेज हम इसमें देंगे कि जिसका हम बिल बना के सामने वाले कस्टमर को देने वाले हैं, ये जी जितने भी तरीके के सर्विसेज है, ये सर्विसेज की सूची हमने बना के रखनी है। और इस सूची को हमने क्या प्राइस लगाना है, उसका एमआरपी क्या रहता है, ये हमने देना है। जी समझ लीजिए, मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि कोई तो आपकी एक कस्टमर है जो समझ लीजिए एक्सिस बैंक एक कस्टमर है आपकी, सही है। तो एक्सिस बैंक की कंप्लेंट आ गई आपको कि भैया हमारा एसी बंद पड़ गया है। हाँ, तो आप जाएंगे, योर पर्सन विल गो देयर, गो रिपेयर, वहां पे समझ में आएगा कि वो लीकेज था, ओके। नहीं तो उसका थर्मोस्टेट खराब हो गया था, वो चेंज करना पड़ा, ये भी आप करेंगे और उसको ठीक ठाक करके आप वापिस आ जाएंगे। तो उसका बिल आपने बनाना है, यानी वो थर्मोस्टेट आपने चेंज किया, उसका एक एटम की कॉस्ट हो जाएगी, गैस भरवा उसके हो जाएगी, या जो भी आपके सर्विस के बिंदु है, ये सब आपको वहां पे डालने पड़ेंगे जी और उस हिसाब से बिल बन जाएगी, बराबर है। अभी ये हमने क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये सर्विस है तो उसको मेरे ख्याल से जीएसटी 18% है। जी जी। हाँ जी, हमारे गैस के लिए कितना प्रतिशत है? 18 ही है। अच्छा, हमारे सब एटम को 18 ही है कि किसको कम ज्यादा है? नहीं सर, जैसे कुछ पार्ट्स पे 28 रहता है, जैसे अगर मशीन रहती है हाँ जी, तो, हाँ हाँ हाँ। और पीसीबी वगैरह पे भी कुछ कुछ पे 28% होता है। ओके ओके, यानी हमारे यहाँ पे ज्यादातर 18 और 28 ऐसे दो तरीके के जीएसटी के एप्लीकेबल होती है, जी ठीक है। या समझ लीजिए जो भी है, ऐसा कुछ आइटम रहा जिसका 12% है तो हमें कोई परेशानी नहीं, बिकॉज हमें उसका एचएसएन भी लगेगा, क्योंकि जी हमने बिल में एचएसएन लिखना जरूरी है। तो हम जो लिस्ट बना रहे हैं हमारी आइटम्स एंड सर्विसेज की, हर एक का एचएसएन कोड क्या है, उसका ये क्या है, ये सब हमने रेडी रखना है। यानी कैसे हो जाएगा, जब हम बिल बनाएंगे तो हमारी सर्विस कॉल के मुताबिक ऑटोमेटिकली बिल बनाने का हमारा प्लान रहेगा, बराबर। यानी हो जाएगा कि आपने एक्सिस बैंक में कुछ सर्विस कॉल आया, आपने वहां पे सर्विस पूरी करवा दी। इट शुड हैपन दैट सर्विस पूरी हो जाने के बाद सिस्टम को पता है इसमें क्या क्या चीजें कर दी गई है, उस हिसाब से सिस्टम बिल बनाएगी, आपके सामने वो बिल आ जाएगी। आप कुछ उसमें मिस हो गया देख लेंगे, अगर सब ठीक है तो वो बिल इनवॉइस बन के पार्टी को चली जाएगी। जी, अभी ये पार्टी को हमने चले भेज देना है तो हमें पार्टी का ईमेल एड्रेस भी जरूरी है कि भैया उसके मेल आईडी पे जाना चाहिए, या आप फिजिकल प्रिंट करके कुरियर करते रहेंगे या बाय हैंड देते रहेंगे। जो भी हमारा तरीका है ये आपको हमारे टीम को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि अगर बिल बन गया तो बिल ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर पार्टी के जो इंचार्ज आदमी है, जिनका कांटेक्ट पर्सन हमारा है, उनके पास डायरेक्टली इनवॉइस जाना जरूरी है, बराबर है। अभी इनवॉइस कहाँ कहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि आपका कांटेक्ट ऐसे रहेगा कि हम एवरी नाउ एंड देन इनवॉइस नहीं करते हैं, हम सबकी पूरी एक लिस्ट बना के एंड ऑफ द मंथ इनवॉइस करते हैं। ये भी हो सकता है, आपके किस अकाउंट में ऐसे भी हो सकता है। आपका जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है उस हिसाब से आप बिल बनाएंगे ना। यस सर। हाँ, तो अभी ये सब इंफॉर्मेशन हमने अपने सिस्टम में फीड करनी है। तो ओके अभी सर। हम पहले क्या करेंगे कि पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे आपने पूरे एटम की लिस्ट भिजवा दी है, वो पहले हम फीड करवा लेते हैं। अच्छा, मुझे ओके। एक बताइए कि अगर हम गैस फिल करना चाहते हैं और हमने 1 किलो गैस इस्तेमाल किया, तो हर एक जी कस्टमर को गैस का रेट एक ही रहेगा, हर एक को अलग अलग होने की संभावना है? सर अलग अलग रहता है। अच्छा, यानी हर एक कस्टमर के लिए उस पर्टिकुलर आइटम का क्या रेट है, ये हमारा फिक्स है या जो काम करता है वो तय करता है?
नहीं सर, ये अलग अलग रहता है, ये मार्केट पे तय रहता है, वहाँ पे मार्केट में जैसा रेट होगा वैसा बिलिंग होता है। चलो बढ़िया है। यानी अभी समझ लीजिए कि आपने भोपाल में अगर गैस फिल करवा दी तो वहां पे अगर 400 रुपया रेट है, ओके, जी। और अगर इलाहाबाद में 300 है तो उस हिसाब से आप अलग अलग बिलिंग करेंगे। जी ओके, सर। यानी इसका मतलब हमें ये हो गया कि इसके लिए हमने सुविधा जो रखी है ना, हम यहाँ पे क्या करते, रेट कार्ड बना के रखते हैं जी सर। जी। यानी भोपाल के लिए रेट कार्ड अलग रहेगा, इलाहाबाद के लिए रेट कार्ड अलग रहेगा, और किसी के लिए लगेगा तो उसका रेट कार्ड अलग रहेगा। यानी हमने क्या होता है यहाँ पे, बिल बनाते समय अगर हमने कुछ गलती की फिगर डालने में तो नो लॉस भी हो सकता है हमारा। इस वजह से रेट कार्ड के तरीके से अगर हम बिल बनाते हैं तो रेट जो होगा वो सही ढंग से आएगा, गलत ना हो जाए वहां पे। तो ये सब चीजें हमने देखनी है। तो जैसे आपने बताया, इसका मतलब हमें रेट कार्ड फीड करना जरूरी है। हमारे जो 500 आइटम्स है, शायद भोपाल में उसके लिए रेट अलग रहेंगे, बराबर है। आपके जी 4 बिलिंग लोकेशन है, हर जगह पे रेट अलग हो सकते हैं। या जिस जगह पे हमने सर्विस देनी है, आप मेरे ख्याल से उत्तराखंड में भी आप सर्विस देते हो तो वहां के रेट भी शायद कुछ और अलग रहेंगे। यानी जी हर कस्टमर के लिए हमने रेट कार्ड की सूची बना के रखना जरूरी है। एक बार हमने वो तैयार करके रख दी तो उस हिसाब से फिर सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल जनरेट करेगी। सही है ना? यस सर। ओके। अच्छा, मुझे एक बताइए, इसमें कभी आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लगाते हो? हाँ सर। तो उसका भी जीएसटी 18% ही होता है या उसको जीएसटी नहीं लगाते आप? सर 18% रहता है उसका। चलो बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी सर्विसेज है, उस हर एक सर्विसेज की लिस्ट आपने बना के देनी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह वगैरह जितने भी हमारे सर्विसेज है, और उसकी रेट कार्ड हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी मेरे ख्याल से आपके पास अभी ये रेट कार्ड अवेलेबल होगा ही। आप यू आर जनरेटिंग द बिल्स डेली, आप रोज बिल बनाते ही रहते हो, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे रेट कार्ड भी उपलब्ध रहेगा। तो अगर ये रेट कार्ड है तो हर आइटम को क्या रेट है ये मुझे आप अगर दे सकते हो, या आइदर देर आर टू वेज। एक थोड़ा सैंपल के तौर पे आप मुझे वो रेट कार्ड भेज दीजिए, और बाद में हम क्या करेंगे, जैसे आप काम शुरू करेंगे आप ही खुद जान जाओगे कि ये रेट कार्ड सिस्टम में कैसे डाल लेने का। तो आप वहां पे बैठ के डाल सकते हैं, बराबर है। जी। अच्छा, ओके सर। अभी क्रेडिट नोट डेबिट नोट आप बनाते हो? हाँ सर, बनता है। बनता ही है। अच्छा, सेल्स रिटर्न जैसे रहता है वैसे परचेस रिटर्न भी आपका बनता रहेगा? कोई माल आपने खरीद लिया लेकिन वो खराब था इसलिए दोबारा भेज दिया, ऐसे हो सकता है, होता होगा या नहीं होगा, तो अगर भविष्य में होगा तो उसकी भी तैयारी हमने रखनी है। तो ये सब चीजें हम वन बाय वन उसमें बना के रख देंगे, ठीक रहेगा? ओके। यस सर। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि अभी मुझे इमीडिएटली क्या क्या चाहिए, आपकी मेरे को आइटम लिस्ट पूरी आ चुकी है, आपके कस्टमर आ चुके हैं, आपके सप्लायर की लिस्ट मेरे पास शायद पूरी आ चुकी है, क्योंकि आप दोनों कस्टमर एंड सप्लायर दोनों एक ही जगह पे सूची दी है आपने, बराबर है ना? या आपके सप्लायर कोई अलग अलग है? नहीं सर, इसी में है। चलो बहुत खूब। तो ये सब हम क्या करेंगे, हम पहले ये पूरा डेटा सिस्टम में अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। एक बार सिस्टम में अपलोड जैसे हो जाएगा वैसे, और आपके कितने लोग इस पे काम करने वाले हैं उनके सबके नाम, उनके मोबाइल नंबर मुझे भेज दीजिए। क्योंकि हम क्या करने वाले हैं कि आपको सबको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, और शायद जरूरत पड़ने पर आपको एक मोबाइल ऐप भी मिल जाएगी कि जिस ऐप द्वारा भी आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर भी मुझे जरूरी है, ठीक रहेगा? तो ये सब इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हम नो लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, आपके कंप्लेंट अटेंड करने वाले लोग कितने हैं? सर 2 लोग हैं। ना ना, आप ऑफिस में बैठ जो फील्ड पे जाके कंप्लेंट अटेंड करते हैं वो कितने हैं? तो वो सर करीब 25-30 लोग होंगे। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि किसी कस्टमर ने आपको आपके सेंटर ऑफिस पे फोन किया कि फलाना इश्यू है, आपके पास कंप्लेंट कर दी, तो आप क्या करते हो, वो कंप्लेंट किसी को असाइन करते हो, बराबर है, उस जी विभाग सर।
प्रतिनिधि है उसको आप वो कंप्लेन असाइन करोगे, जी ठीक है। और फिर वो उसके समय पर वो वहां पे जाएगा, ही विल अटेंड द कंप्लेंट। जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है, कंप्लेंट अगर उसकी पूरी हो गई, काम पूरा हो गया, तो इमीडिएटली वहां पे वो कुछ डॉक्यूमेंट बनाता है। जी, जॉब शीट बनती है सर, तो फिर हाँ, सारी जॉब रिपोर्ट। शीट बनती है और जॉब पे कंप्लीशन पे तो कस्टमर की सिग्नेचर ली जाती है और ये जॉब शीट आपके पास आ जाती है। जी सर। और जैसे ही आपके पास जॉब शीट आ गई, उस हिसाब से अगर उसको बिल करना है तो आप बिल बना देंगे, सही है। अच्छा, अगर काम पूरा नहीं हो गया, उसके लिए कोई आइटम की मटेरियल की आवश्यकता है, तो द पर्सन विल कम बैक, वेट फॉर दैट मटेरियल, और जैसे ही उसको मटेरियल मिल जाएगा वो दोबारा जाएगा, सही है ना। जी सर। समझ लीजिए कि हम गए वहां पे रिपेयर के लिए और समझ में आया कि कंडेंसर लीक हो चुका है तो वो बदलना पड़ेगा, तो जी सर। आप क्या करोगे, दूसरा कंडेंसर लेके जाओगे वहां पे, वो जाके बदली करके आओ जाएगी। यानी एक या दो या तीन ट्रिप भी हो सकती है कभी कभार। जी तो सर, ये हो सब जाए। हमारे जॉब शीट में आते आएगी और उस हिसाब से बिलिंग हो जाएगा, सही है ना। जी सर। अच्छा, आपके यहाँ पे एएमसी रहती है ना, आप एएमसी भी लेते रहेंगे। जी सर। तो एएमसी में कंज्यूमेबल की कॉस्ट अलग रहती है या उसी में कवर्ड रहती है। सर कुछ में पार्ट्स कवर होते हैं, कुछ में नहीं होते, सिर्फ सर्विस कवर होती है। ओके, यानी देर आर टू टाइप ऑफ एएमसी, वन इज सर्विस एएमसी एंड कॉम्प्रिहेंसिव एएमसी, बराबर। जी सर। कॉम्प्रिहेंसिव में गैस भी भरना है तो हम नहीं भरना है, ऐसे हो सकता है, बराबर जी है। सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये इसकी एक डिटेल, आप अभी आप बिजनेस आप ज्यादा जानते हैं, तो आपने ये इनपुट्स हमने देने हैं। हम हमारे हिसाब से, हमारे अनुभव से आपको क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ कम ज्यादा हो गया तो ले लेंगे। और फिर हम प्लान क्या करेंगे कि जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हम सिस्टम में अपडेट करके रख देते, देन आवर सिस्टम विल बी रेडी टू यूज। बट रेडी टू यूज करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए रहेगी कि आपको उसकी वर्किंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो उसका ट्रेनिंग का काम शुरू करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग का काम शुरू करते समय हम आपका ही डेटा लेंगे वहां पे और उस पर ट्रेनिंग का काम शुरू करेंगे। यानी इसका मतलब आप उस हिसाब से बिल बना सके। जी। हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी सर। हाँ, आप सुन सकते हैं सर। एक मिनट है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा रिजॉइन हो जाएंगे सब लोग, एक मिनट। ओके सर। तू बोर होता है, दूसरा क्या करूँ? हाँ, मेरे यहाँ पे लाइट चली गई थी। ओके, अब आवाज आ रही है मेरी। जी सर। हेलो। लाइट गेलेत. नहीं, माला नहीं लगी। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर। ओके ओके। तो हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग शुरू कर देंगे एक बार आपका डेटा पूरा हो जाने के बाद। उसमें हम बहुत सारे ट्रायल ट्रांजैक्शन भी करके देखेंगे, ठीक रहेगा। जी सर। हाँ, और एक बार ये पूरे ट्रायल ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम एक डेट फिक्स करेंगे जिस डेट में हमने लाइव जाना है। यानी समझ लीजिए आज तारीख ना, टुडे इज आई थिंक 24, तो 24 मई को हमने शुरू कर दिया। समझ लीजिए हमें सब पूरा करने में 10 दिन लगेंगे, तो 4 या 5 जून तक हमारा काम पूरा हो जाएगा।
फिर उसके बाद जब हम लाइव जाने की कोशिश करेंगे तब हमको एक काम करना पड़ेगा, हर एक चीज के स्टॉक के बैलेंसेस हमने उठा के लेने पड़ेंगे। आपके जितनी भी जगह है वहां पे किस आइटम का कितना स्टॉक है ये हमें फिजिकली लेके सिस्टम को फीड करना पड़ेगा। अकाउंटिंग के बैलेंसेस फीड करने पड़ेंगे और ये एक बार सब फीडिंग प्रॉपर हो जाता है उसके बाद हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें करने के लिए आपको पूरा एक्सपीरियंस आने के लिए इट वुड टेक अराउंड 10 डेज, 10 दिन शायद लगेंगे उसके लिए। ये 10 दिन में हम हमारे हिसाब से पूरा काम जिस तरीके से हमें करना है उस तरीके से हो रहा है नहीं ये रीएश्योर करेंगे। विल कंफर्म एवरीथिंग, बिलिंग फॉर्मेट्स। अच्छा, आप एक काम कर दीजिए कि आपके सेल बिल है, परचेज बिल है, इनवॉइसेस है, जीआरएन है, ईवे बिल है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अलग अलग बनाते हो ये सब डॉक्यूमेंट की एक इमेज स्कैन करके एक ग्रुप में डाल दीजिए, यानी हम उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर से उसको बनाने का काम करेंगे फिर। ओके सर। ओके, तो ये थोड़ी ब्रीफिंग थी। अगर हमें जरूरत पड़े तो और एक 2-3 बार हम इसी तरीके से कंसिडर करेंगे, ट्रेनिंग भी शुरू कर देंगे। मुझे अभी मेरे ख्याल से आपका जो डेटा आया वो डेटा प्योर करके उसमें डालने के लिए वी वुड टेक अराउंड 4, ये मेरे ख्याल से फ्राइडे तक हमारा होने की संभावना है। फ्राइडे तक पूरा हो जाएगा या उसके जैसे ही हमारा पहले पूरा हो जाएगा। वी विल डू फुल। अभी सिर्फ आपके यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज है, अकाउंट हेड जो है यानी जो ट्रायल बैलेंस है ये आपके पास से मेरे पास आना है। ठीक है, आपके अकाउंट्स आ जाएंगे तो उनसे आप ट्रायल बैलेंस ले लीजिए, कोई भी रहेगा, पुराना रहेगा तो भी चलेगा। हमें क्या है, वी वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल द जीएल हेड्स। ठीक है, उस हिसाब से हम काम शुरू कर देंगे फिर। ओके, ये ठीक रहेगा। ओके, सो इन्हें और कुछ सजेशन रहेगा तो आप बताइए, सो वी विल वर्क अकॉर्डिंगली। सो मैं अभी आपसे अकाउंट की लिस्ट लेना चाहूंगा और जितने भी आप डॉक्यूमेंट जनरेट करते हो हर एक का एक सैंपल जो आपका है, हाँ, फॉर्मेट जो है रहेगा, यानी आपका सेल इनवॉइस का हो या परचेस का हो या जीआरएन हो या आपका जो कॉल सर्विस कॉल रिपोर्ट हो, जॉब कार्ड हो, सबकी मुझे एक एक सैंपल लिस्ट मुझे भेज दीजिए। ठीक रहेगा? ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क टू मी? कुछ पूछना है आपको? ओके, देन अभी हम टर्मिनेट करते हैं। अभी आपका एक जो भी डेटा है और हमारे यहाँ से नो केतन है, विजय है या जो भी है, दे विल ट्राई टू बी इन टच विथ यू। जरूरत के मुताबिक आपको इमीडिएटली कॉल भी कर देंगे या जरूरत पड़े तो हम एक वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। ओके, चलो देन, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। ओके। होगा।